हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले एग्जांपल नंबर 2.4। क्वेश्चन ऐसा है, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड डी एज शोन इन फिगर। ये एबीसीडी स्क्वायर है, ये पूरे स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, ऐसे 4 चार्जेस लगाए हमने और सबकी जो साइड है उस साइड का लेंथ है d जितना हमको बताया हुआ है। फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। ये पूरी अरेंजमेंट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है। कितना वर्क करना पड़ेगा ये अरेंजमेंट के लिए, तो ये अरेंजमेंट होने के बाद इनके पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उतना हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली हमको इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, वही वर्क कहलाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए कॉन्सेप्ट क्या रहेगा वो जरा समझना है कि ये 4 पॉइंट है अपने पास, तो ये 4 चार्जेस के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगती है उसका मैं तुमको एग्जांपल बताता हूं, फिर ये सॉल्व करते हैं। जरा देख लो एग्जांपल समझना। जैसे अगर मेरे पास कोई एक ही चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तुमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर एक ही चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की हम बात नहीं करते। हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कहां से स्टार्ट करते, जब तुम्हारे पास कोई 2 चार्ज हो, है ना, कोई 2 चार्ज होगा तब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात स्टार्ट करेंगे। तो मान लो कि मेरे पास 2 चार्ज है और एक चार्ज यहां पे है और एक चार्ज यहां पे है। यहां जो है वो Q1 और यहां पे है Q2। तो ये दोनों चार्ज की वजह से लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो डिवाइड बाय क्या लिख दिया मैंने R। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, KQ² बाय R। KQ का स्क्वायर मतलब Q इंटू Q, तो यहां पे उसको मैंने नाम दिया Q1 इंटू Q2 बराबर। अगर 2 चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। पर मान लो अगर 3 चार्ज है, अगर 3 चार्ज है, ये पहला चार्ज है दूसरा चार्ज, जैसे 3 चार्ज है। 3 चार्ज किस तरीके से मैं बोल रहा हूं, ये कंडीशन समझो। एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे है और एक चार्ज यहां पे है। जैसे यहां पे है Q1, यहां पे है Q2 और यहां पे है Q3। तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी टोटल 2 तरीके की बनेगी। कैसे? जैसे ये वाली बनी क्या, U12, 1 और 2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे 3 टाइप का टोटल पोटेंशियल एनर्जी, 3 पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होगा। किस तरीके से, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू U 1 और 2 के बीच में प्लस U 2 और 3 के बीच में प्लस U 3 और 1 के बीच में। ये सब के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर की जाएगी। समझ में आया? 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में और 3 और 1 के बीच में। तो ये सब का समेशन किया जाएगा और फिर वो क्या बनेगा, अगर ये सब का डिस्टेंस सेम है मान लो R, तो क्या बनेगा वो K Q1 Q2 डिवाइड बाय R, K Q2 Q3 डिवाइड बाय R, K Q3 Q1 डिवाइड बाय R। आई बात समझ में? क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। मान लो ये 3 चार्ज की जगह पे 4 चार्जेस हुए हमारे पास, तब सिचुएशन क्या बनेगी। ये 4 चार्जेस की बात कर लेता हूं। जैसे कि यहाँ पे है Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 और यहाँ आया Q4। अगर 4 चार्जेस है तब क्या बनेगा, तो तब बनेगा U इज इक्वल टू, देखो क्या बन सकता है, U इज इक्वल टू U 1 और 2 के बीच में प्लस U 1 और 3 के बीच में प्लस U 1 और 4 के बीच में, है ना। पहले और दूसरे के बीच में, पहले और तीसरे के बीच में, पहले और चौथे के बीच में। उसी तरीके से अभी भी बाकी है, खत्म नहीं हुआ। प्लस और क्या, U दूसरे और तीसरे के बीच में प्लस U दूसरे और चौथे के बीच में, है ना। U2 4 2 3 2 1 तो खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। 1 2 का मतलब ही 2 1 हो गया। 2 और 1 के बीच में या 1 और 2 के बीच में सेम चीज है। तो बचा कौन, 2 और 3 के बीच में बचा और 2 और 4 के बीच में बता। उसके बाद अभी भी बाकी है U 3 और 4 के बीच में। भाई 3 1 यहां खत्म हो गया, 3 2 यहां खत्म हो गया, तो बचा कौन, 3 4 बचा। फिर 4 वाला, तो 4 1 भी खत्म, 4 2 भी खत्म और 4 3 भी खत्म। 4 4 अपने आप के तो एनर्जी कंसीडर नहीं होगी। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, समझ में आया। अगर 2 चार्ज है तो सिर्फ एक एनर्जी 1 और 2 के बीच में, 3 है तो 1 2 2 3 और 3 1। 4 चार्जेस है अपने पास, 4 चार्जेस है, तब क्या बनेगा 1 2 3 4 5 और 6।
टोटल 6 टाइप की एनर्जी कंसीडर करनी पड़ेगी। आगे बात अब समझ में बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, यहां पे 4 चार्जेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, समझ में आ गया। बस तो अब हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी टफ नहीं होगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान देना, चलो एनर्जी U इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो U A और B ये सब लिखेंगे हम, क्या UAB प्लस UAC प्लस UAD, करेक्ट। A के साथ तीनों का हो गया काम, प्लस U क्या आ गया BC प्लस UBD प्लस U, BC और BD खत्म हो गया, अब क्या आएगा B, अब C की बारी, तो क्या बचा CD, समझ में आ गई ना बात, CD तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कंप्लीट हो गया इसके लिए। तो ये हमें समझ में आ गया, समझ में आया ना किस तरीके से A B, A का B के साथ, A का C के साथ, A का D के साथ, फिर B का A के साथ हो गया तो B का C के साथ और B का D के साथ, फिर C का सिर्फ किसके साथ बचा, D के साथ, उसके आगे वाले के साथ हमको आगे बढ़ाते जाना। अब वैल्यू रखते जाओ, तो U इज इक्वल टू UAB मतलब क्या, K, A का मतलब A के ऊपर जो चार्ज है वो वाला चार्ज, तो K Q है ना, मैं QA QB ये सब लिखता नहीं हूं, समझ लेने का तुमको, इसका और इसका चार्ज, इसका और इसका चार्ज। अच्छा चलो लिख लेते हैं एक बार, K QA QB डिवाइड बाई RAB के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाई RAB, ठीक है, एक स्टेप ज्यादा कर देता हूं, प्लस K QA QC डिवाइड बाई RAC के बीच का डिस्टेंस प्लस K QA QD डिवाइड बाई RAD के बीच का डिस्टेंस प्लस K QB QC डिवाइड बाई RBC के बीच का डिस्टेंस प्लस K QB QD डिवाइड बाई RB और D के बीच का डिस्टेंस प्लस K QC QD डिवाइड बाई RC और D के बीच का डिस्टेंस। समझ में आ गई बात, ये 6 हो गए, कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ ये AC और उनके बीच का डिस्टेंस ही मैंने लिखा। तो U इज इक्वल टू K, QA की वैल्यू कितनी है, तो QA A के ऊपर जो चार्ज है वो कितना, प्लस Q, और B के ऊपर जो चार्ज है वो कितना हुआ, माइनस Q। तो यहाँ पे मैंने लिया प्लस Q, यहाँ लिया मैंने माइनस Q डिवाइड बाय RAB, A और B के बीच का डिस्टेंस तो हमको बोल दिया है कितना होगा, D जितना होगा। अरे भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा D जितना, क्लियर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D जितना होगा, सेम यहाँ से यहाँ तक का भी D, यहाँ से यहाँ भी D और यहाँ से यहाँ भी D। पर अगर इसकी बात आई तो मान लो कि मुझे डायगोनल की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो क्लियरली बात है, तो ये कितना होगा, √2 इंटू D जितना, ठीक है। 11th में बहुत इसका यूज कर लिया, पाइथागोरस लगा देना, ये d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर, तो ac इज इक्वल टू क्या हो गया, √2 इंटू d। समझ में आता है इतना तो क्या बन गया, a और b के बीच का डिस्टेंस, भाई a और b के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या आ गया, d प्लस k QA QC, a के ऊपर प्लस c के ऊपर भी प्लस, मतलब ये हुआ प्लस q डिवाइड बाय RAC, A और C के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2d बन जाएगा, प्लस K QA QD, A के ऊपर प्लस Q और D के ऊपर माइनस Q डिवाइड बाय A और D के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वो D जितना, A से D का डिस्टेंस D जितना, फिर प्लस K QB, B के ऊपर माइनस Q और C Q 1 हुआ 2 हुआ, अब ये इसकी बात, हाँ 3 हो गया ना, यहां तक हो गया, QB QC, B के ऊपर माइनस Q, C के ऊपर प्लस Q, तो ये हुआ माइनस Q और ये हुआ प्लस Q डिवाइड बाय क्या ले लेंगे हम, डिवाइड बाय B और C के बीच का डिस्टेंस मतलब डिवाइड बाय क्या आ गया, D आ गया, प्लस K QB, B के ऊपर माइनस Q, B के ऊपर माइनस Q और D के ऊपर भी माइनस Q, D के ऊपर भी माइनस Q। पर देखो भाई B और D के बीच का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये A और C के बीच का जो था वही बनेगा, तो √2d, तो यहाँ पे आ गया ये √2 इंटू D प्लस लास्ट में K QC कितना है, C के ऊपर प्लस Q, C के ऊपर प्लस Q और ये हो गया माइनस Q डिवाइड बाय C और D के बीच का डिस्टेंस, तो वो हुआ D जितना। ठीक, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ,
तो u इज इक्वल टू, अब सब की वैल्यू को रखते जाओ, है ना। q को पहले साथ में ले लेते हैं, चलो ये हुआ माइनस बाहर आ गया, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, क्लियर, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस है, दोनों प्लस है, तो प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई रूट टू डी, फिर क्या आएगा, आगे माइनस आ गया, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, फिर आगे वापस माइनस आया, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई रूट टू डी, फिर वापस माइनस आया, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी। समझ में आई बात, क्लियर। ये सारे स्टेप मैंने q को q का स्क्वायर बना दिया, q इंटू क्यू था, स्क्वायर बना दिया, तो फिर u इज इक्वल टू क्या आया, अब u इज इक्वल टू क्या आया, ये माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, 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 कितनी बार, 4 बार, तो हो गया माइनस 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, फिर कौन बचा, ये बचा, तो के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू डी, ये दोनों प्लस है, तो प्लस कितनी बार हो गया, 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई रूट टू इंटू डी। आई बात समझ में, 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई रूट टू इंटू डी, क्लियर हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाता जाता हूं मैं, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, क्या हो गया आगे देखो जरा, इज इक्वल टू, यहां से कॉमन कौन निकलेगा, पहला काम एक करते हैं हम, पहले एक काम करते हैं, कॉमन निकालने से पहले एक काम देख लो, क्या कर रहे हैं, ये नीचे रूट टू है, ये रूट टू अगर गया तो ये 2 क्या बन जाएगा, ये 2 रूट टू बन जाएगा, समझ में आई, ऊपर के 2 को रूट टू इंटू रूट टू बोला, तो एक रूट टू गया, तो बचा कौन, एक रूट टू बचा, क्लियर हो गया ना, यहाँ भी एक रूट टू बचा, तो फिर फाइनली कॉमन कौन आएगा, फाइनली कॉमन कौन आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई डी को मैं कॉमन ले लेता हूं, देखना ध्यान देना, ये हुआ के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी को मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में कौन बचा, ब्रैकेट में कौन बचा, यहां बचा -4, यहां बचा -4, और यहां कितना बचा, प्लस रूट टू, बाकी सब तो बाहर आ गया, तो -4 प्लस रूट टू, इतनी चीज बच गई, -4 प्लस रूट टू। आई बात समझ में, क्या हुआ यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा टेक्स्ट बुक में क्या किया, टेक्स्ट बुक में इसकी साइन को अदल बदल कर दिया है, क्या किया, आगे माइनस ले लिया, देखो टेक्स्ट बुक का आंसर क्या दिया हुआ है उसने, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, ब्रैकेट ब्रैकेट, अब माइनस मैंने आगे लिया है, तो 4 बन जाएगा प्लस, और ये रूट टू बन जाएगा माइनस, और फाइनली वहां पे क्या किया, k की वैल्यू को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट बोला, तो हम तो वो रहने देंगे k की वैल्यू को जहां है वैसे, तो ये हमारा आंसर हो गया टेक्स्ट बुक का। समझ में आ गई बात, इतनी क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई है ना। इस तरीके से करना, सबको अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि टेक्स्ट बुक में किया, a का अलग, b का अलग, c का अलग, d का अलग, कोई जरूरत नहीं है, सबको एक साथ ले लो, सबको एक साथ ले लो। समझ में आ गई यहां तक की बात। और एक बात, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा और अगर आगे जाया जाए, टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ ये तुमको पार्ट ए पार्ट बी 2 क्वेश्चन दिए हुए, और ऐसा बोला है कि अगर इसके सेंटर पे, यहां पे अगर इसके सेंटर पे कोई चार्ज क्यू नॉट रख दिया जाए, तो ये चार्ज के ऊपर लगने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल फोर्स कितना होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन मैं तुमको पूछता हूं, तो उसका आंसर होगा 0। रीजन क्या है इसका, समझना रीजन क्या है, देखो सर, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कहां निकलेगा, तो प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, हर तरफ बाहर निकलता है, पर मुझे ये सेंटर पे देखना है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो इस तरफ निकला, फिर यहां से भी हर तरफ निकलेगा, पर मुझे सेंटर पे देखना है, तो यहां जो गया वो इस तरफ गया, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब इन दोनों की वजह से यहां पे जो मिलने वाला रिजल्ट था वो कितना आया, 0 आया। एक बात क्लियर हो गई। उसी तरीके से ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, यहां पे ये माइनस क्यू की वजह से इस तरफ, और यहां ये माइनस क्यू की वजह से इस तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो क्या हो, फिर से दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट, फिर से यहां पे इन दोनों की वजह से यहां पे मिलने वाली इफेक्ट 0 हो गई, तो कुल मिला के सेंटर पे मिलने वाली इफेक्ट कितनी होगी, 0। तो यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं तो वो 0 आएगा, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड करना चाहता हूं तो 0 आएगा, यहां पे क्यू नॉट को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क फाइंड करना चाहूंगा तो भी 0 आएगा। जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ये वर्क भी 0 आएगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा उस जगह पे।
समझ में आ गई, पूरी बात क्लियर हो गई। तो सेकंड क्वेश्चन तुमको ये दिया है जो थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बताया, ये कॉन्सेप्ट अलग से ध्यान रख लेना कि 2 चार्ज है या 3 चार्ज है या 4 चार्ज है, तो किस तरीके से हमको उसको कंसीडर करना है, उसकी एनर्जी को। और ये जो एनर्जी हुई मैंने पहले ही बताया था, ये जो एनर्जी इनके पास आई वही उतनी ही एनर्जी जितना हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क हमारा क्वेश्चन है ना, वर्क कितना करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जितना वर्क हमको करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? ओके, ऑल द बेस्ट।